मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 3, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 3, जो परसेंटेज चल रहा है। जो विद्यार्थी लेक्चर 1-2 नहीं देखे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि पहले जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लीजिएगा। सर आपके सामने आइए, लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ डेटा लिखा हुआ है, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। इन फ्यूचर में अगर आपसे कोई कहे कि 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/2 होता है। 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/3 होता है। देखो, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, मतलब अंश बटा में हर, ऊपर बटा में नीचे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन कहलाता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा सर 1/4। 20% का 1/5, 16 एंड 2/3% का 1/6, 14 एंड 2/3% का आपका 1/7, 12.5% का 1/8, 11 एंड 1/9% का 1/9, 10% का 10, 9 एंड 1/11% का वैल्यू 1/11 होता है। 8 एंड 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12%। 7 एंड 9/13% का फ्रैक्शन होता है आपका 13%। 7 एंड 1/7 का आपका 1/14। देखो, ये सब जो डेटा है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, जो आप लोग जानते ही हैं, ये सब तो बेसिक है, आप लोग सब जानते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है। इन सबको यहाँ तक तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, ये भी याद कर लीजिए। ये वाले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बाकी ये सब लेस इम्पोर्टेंट है। ये वाला भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना डेटा, बाकी सब लेस इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये सब तो याद कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है ना। 1/15 का वैल्यू 2% होता है, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 100 आना चाहिए। देखिए, सब 100 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 100 आएगा। तो सर अगर हम 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 100 आएगा। तो 1/25 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25 का 25 मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 4%। ये आप कह सकते हैं कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। ये जितना हम लोगों ने लाल टिक किया है ना, इन सबको आपको पहले याद कर लेना है। बाकी जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही याद होती जाएगी, ठीक है ना। आज हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बताया था, थोड़ा कैलकुलेशन के लेवल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उसके बाद हम लोग थोड़ा इसके बाद एप्लीकेशन में जाएंगे। आइए सर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इन फ्यूचर में ये 1/3 का तो मान पता है। अगर आपको सर एग्जामिनर बोला कि 1/3 ना बोलकर 2/3 का वैल्यू क्या होगा, तो याद देखिए कैसे करेंगे सर। तो सबसे पहले लिखिए सर 1/3। तो आपने कहा सर 33 एंड 1/3% ये होता है, क्लियर है। अच्छा, अब आप क्या करना चाहते हैं सर, अब आप चाहते हैं कि हम वैल्यू निकालें 2/3 का, तो हम दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3। 2/3 का वैल्यू क्या होगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 33 और 1/3 को आपको पता है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3, है ना। इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ सर, कि आपको 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 33 में, और 2 में 1/3 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं सर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66 33 से, और प्लस लिखते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब वापस से हम इसको, अगर ये तोड़ कर लिखा गया है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे। ये हो जाएगा 66 एंड 2/3%। ये किसका वैल्यू हो गया सर, ये हो गया 2/3 का। तो सर एक नया वैल्यू हो गया कि अगर आपको 2/3 का वैल्यू बोलेगा तो आप बोलेंगे 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। अच्छा सर, अब देखो इसको डेसिमल में भी कोई लिखते हैं ऐसे, तो इसको लिखा जाएगा 33.33333 ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। अप्रॉक्सीमेट अप टू 2 डेसिमल तक लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा हुआ रहता है ना। तो या तो 33 सही 1/3% बोलो, या तो अप्रॉक्सीमेट 30.33% का वैल्यू होता है 1/3, ठीक है ना।
अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा देखो 66 पॉइंट, ये हो जाएगा 66% ना, क्योंकि सर अगर हम 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा परसेंटेज जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और यही परसेंटेज डेसिमल में है, ये दोनों सेम है, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। तो आने वाले समय में याद रखिएगा 66 एंड 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपको काम आएगा, इसको लिख लीजिए सर। एक एक करके देखते हैं सर, एक में तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। 1/2 तो याद है, 1/3 में हमने क्या किया, 1 को हटा के यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है ना, तो ये हो गया 2/3, और 2/3 का वैल्यू हो गया क्या सर 66 एंड 2/3 या 66.66%। इसको अच्छे से लिख लीजिए सर, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं सर कि अगर ये पूछे आपसे एक सेकंड, अगर इन फ्यूचर में ये जो 1/4 है सर, ये 1/4 है, इसका मान है आपका कितना, 1/4 का मान 25% है ना। अगर आपसे पूछे एग्जामिनर 1/5 25% है, तो आपको बताना है, अगर हम 3 से गुना कर दे तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/4, 25 या 75, 75%। तो सर 3/4 का वैल्यू 75% होता है। अच्छा, मन में आपका ऐसा भी होगा सर कि आपने ये 1/4 लिखा था और इसका वैल्यू होता है 25%, तो सर आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4, और 2/4 का मतलब क्या है, ये दोनों कट रहा है, तो ये अल्टीमेट आएगा 1/2, और 1/2 का मान 50% होता है, जो आप लोग जानते हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए। और ऐसे कर सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 दूना 50 ही आएगा आपका, 50% है ना। अच्छा, दूसरी बात है, अगर ये 1/4 है, अगर ये 1/4 है और इसका मान है आपका 25%, आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट ये 4 कट के यहाँ पे आएगा 1, और 1 का मान हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब ये आपका हो जाएगा 100%। किसका सर, एक का मान 100%, इसलिए हमने 4 से गुना नहीं किया इसको। हाँ, ये वाला याद करिए, अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 3 क्या करेगा, 4 से नहीं कटेगा, बट सर यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 4 से कट जाएगा, और अल्टीमेट वही वैल्यू आएगा जो आपको ऑलरेडी लिस्टेड है ना, इसलिए हम इसको नहीं किए। तो सर ये याद रखिएगा कि 3/4 का वैल्यू होता है 75%, या 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, उल्टा भी बोल सकता है, 75% का फ्रैक्शन 3/4, या 3/4 का परसेंटेज 75। क्लियर है, ठीक, देख लीजिए इसको अच्छे से, एक एक करके हम लोग जाते हैं, एक एक करके देखेंगे, ये सब बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में आगे। अब आ जाइए सर 1/5 के बारे में। 1/5 का वैल्यू होता है 20%, तो सर ये हो गया 1/5 का वैल्यू हो गया 20%। अब अगर हम इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सर ये हो जाएगा सर 2/5, 2/5 का वैल्यू हो जाएगा 40%। तो सर आप इसको ऐसे याद कर दिएगा कि 2/5 का वैल्यू 40% है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ में आएगा सर आपको। अच्छा, दूसरी बात है, अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3/5, 60%। तो 3/5 का मान 60%। अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 इजिकल टू 80%। 4/5 का वैल्यू हो गया 80%। अब 5/5 करेंगे तो वो अल्टीमेट करके एक ही आएगा, तो 100% होता है। ये आप कर सकते हैं, 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 5 करना पड़ेगा, तो 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, जो करने की जरूरत नहीं है
लिख लीजिए सर इसको। तो 2/5 का वैल्यू 40% या 40% का वैल्यू 2/5 होता है। 60% का वैल्यू 3/5 होता है। देखो एक चीज देखो, ये तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो ये 60% दिया, आपको बोला कि सर इसका क्या नाम है, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो 60 के लिए 60 लिखो और फ्रैक्शन का मान होता है 1/100। 20 से काटेंगे तो 20 दिया और ये 20 बचे, 3/5 ही आएगा अल्टीमेट। आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ आइए दूसरा, अगर आपको बोलेगा कि 3/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो उसको 100 से गुना कर देना, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में होगा सर, 20 बार में। 20 को 3 से गुना करेंगे 60 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं। तो ये 5 वाला 1/5 हो गया। अब 1/6 में आते हैं। तो सर 1/6 है ना, 1/6 का जो वैल्यू है वो है 16 एंड 2/3%। याद करिएगा इसको अच्छे से। तो हम क्या करें, देखो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 और ये 2 से ये कटेगा और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से कटेगा तो सर ये अल्टीमेट क्या आ जाएगा, 1/3 आएगा। और 1/3 का तो आपको पता ही है, तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो लिस्टेड नहीं है इसमें वो वाला करेंगे, जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसको करने से क्या फायदा है। तो सर अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वो हो जाएगा 4/6 और 4/6 कटेगा तो वो 2/3 आएगा। 2/3 का वैल्यू आपको पता है 66 एंड 2/3% होता है। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा सर बहुत अच्छे से, तो ये हो जाएगा 5/6। कितना हुआ सर, 5/6। अब ये 5/6 हुआ तो सर यहाँ पर कितना होगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16×5 = 80 प्लस 5 दूना 10। ये 2/3 से भी गुना होगा इस 5 का। तो ये 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 बटा में नीचे आ जाएगा 3। अच्छा ये तो हो गया 80 और इसको लिख सकते हैं, भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। 3 सही 1 बचेगा, 1/3। अब ये जो 3 है ना, ये 80, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 83 एंड 1/3% लिख सकते हैं। तो अल्टीमेट होता क्या है, ये 83 हो गया ये, और ये प्लस 1/3 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, ऐसे। सर ये देखिएगा 83 एंड 1/3%। तो आने वाले समय में अगर ये 83 एंड 1/3% आएगा तो आप थोड़ा सोचने लगेंगे सर, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि 83 एंड 1/3% क्या है सर, ये आपका क्या नाम है 5/3 का वैल्यू है। दूसरी बात है, इसको दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। पहले ऐसे या करिए 83 एंड 1/3% का होगा 5/3, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इसको और कैसे निकाल सकते हैं। मान लो कि आपके सामने आ गया ऐसा कि 83 एंड 1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है ना। इसका फ्रैक्शन क्या होगा बताना है। तो आप क्या करो ना, इसको पता है आपका 5/6 होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। आप क्या करो, इसको तोड़ दो ऐसा, इसको तोड़ सकते हैं ना। 50 अब प्लस 33 सही 1/3%। और 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2 और ये होता है 1/3। कैलकुलेट करेंगे सर तो ये एलसीएम आएगा 6, डिवाइड करेंगे तो 3, डिवाइड करेंगे तो 2, तो ऊपर आ गया आपका 5/6, है ना। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कैलकुलेट करके इसका आंसर ये ला सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, अच्छे से देख लीजिए। तो इसको कहते हैं स्प्लिट एंड मर्ज, तोड़ो और जोड़ो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 6 वाला हो गया। अब आ जाते हैं सर 7 में, ठीक है ना। 1/7 है, तो 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 14 एंड 2/7%। अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, हम 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। और 2/7 का वैल्यू कितना होगा
तो 14 को गुना करेंगे तो 14 दूना 28 हो गया 28। अब देखो ये हो जाएगा 2 दूना 4, इसको डायरेक्ट लिख दो 4/7। देखो अभी भी जो फ्रैक्शन है ना आपका, ये ऊपर वाला नंबर क्या है, छोटा है किसके रिस्पेक्ट में सर, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। तो सर अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है ना तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका हो गया। तो 2 को गुना करेंगे 14 से और 2 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 14 दूना 28 और 2 दूना हो गया 4, 4/7। ये 2/7 का वैल्यू हो गया। तो आने वाले समय में आपको बोलेगा 28 एंड 4/7% का परसेंटेज वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप बोलेगा उसका वैल्यू होगा 2/7 होगा सर। नेक्स्ट आ जाइए सर, देखिए अगर यहाँ पर हम 3 कर दें और यहाँ पर भी 3 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3/7, है ना। इसको गुना करेंगे तो 14 तिया 42, क्लियर है। और ये हो जाएगा आपका ऊपर 3 दूना 6/7 और ये मेरा आंसर हो गया। तो आने वाले समय में 14 and 6/7% का फ्रैक्शन आपको बोलेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 3/7 है, ठीक है। देखो ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये इतना सारा चीज़ कैसे याद करेंगे हम इसको। हाँ, धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना, ठीक है। अभी जैसे समझा रहे इसको समझिए और चेष्टा करिए कि इसको प्रैक्टिस करें। इसको 2 बार 4 बार 8 बार 10 बार लिखिएगा, ये खुद ब खुद याद होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आ जाइए सर, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है ना। तो सर ये हो जाएगा 4/7 और 4/7 क्या हो जाएगा सर, देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा। अगर 14 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, 56 होगा। अच्छा आप इसको करेंगे, देखो ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको 8/7, हाँ। बट ये देखो ऊपर वाला जो नंबर है ना यहाँ पर, ये भी नीचे वाले से बड़ा है, तो इसको ऐसे लिखो तोड़ के। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 दूना 8 हो गया, हाँ। ये बड़ा है तो अभी ये डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा कि कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, नीचे लिखेंगे 7। अब ये जो 1 है ना, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा 56 के साथ, तो ये हो जाएगा 57 एंड 1/7% किसका सर, 4/7 का आपका वैल्यू हो गया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 57 एंड 1/7% किसका हो गया सर, 4/7 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट करिए। देखो ये सब प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा, ठीक ना। और अगर मान लो इन फ्यूचर में हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी सॉल्यूशन है सर, देखिएगा, घबराइएगा नहीं। मान लो इन फ्यूचर में ऐसा आपके सामने आ गया तो देखो इसको सोचो, इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे ऐसे सर, 50 + 7 सही 1/7, है ना, तोड़ सकते, देखो 57 होगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सर इसका वैल्यू होता है, ये परसेंटेज में है, इसका वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है 1/, देखो 1/7 का वैल्यू क्या था, 7 एंड 1/7 का 1/14। इस केस में हम एलसीएम क्या ले लेंगे, 14 लेंगे। देखिएगा अगर एलसीएम 14 लेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 को ऊपर से गुना करेंगे तो 7 ही होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर हो गया 8/14। अब इसको कट करेंगे तो ये अल्टीमेट आपका क्या आ जाएगा सर, 4/7 ही आएगा। देखो पहले वाला ही आंसर आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से इसको लिखते हुए जाइएगा आप लोग, ठीक ना। सर 4/7 के बाद हम लोग आते हैं 5/7 में। सर 5/7 में अगर यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 14 × 5 = 70, 5 दूना 10/7, ये हो जाएगा 70 प्लस ये हो जाएगा, एक बार में जाएगा 1 सही 3/7, 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71, 71 71 एंड 3/7%, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होगा सर आपका, 5/7 होगा, क्लियर है। देखो अगर मान लो कभी ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गया डेटा, जैसे ये 71 एंड 3/7, देखिए लिखते हैं यहाँ पे 71 एंड 3/7,
और आपको याद ही नहीं है 71 एंड 3/7 का वैल्यू कितना होता है। जैसे 71 एंड 3/7, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको याद है कि इसका वैल्यू होता है आपका 5/7 तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद है ना तो सिंपल कैलकुलेशन कर देना आप सर, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। क्या करना सर, 7 को इससे गुना करना, 7 एकम 7, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 7 7 49, तो ये हो जाएगा 497, है ना। उसमें हम 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। तो ऊपर तो हो गया 500, नीचे हो गया 7, देखिएगा। और इसका वैल्यू होता है 1/100, है ना। इसको 2 जीरो को 2 जीरो काट देना तो ये हो जाएगा 5/7। सिंपल सा बात, दिमाग मत लगाना ज़्यादा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए याद नहीं है आपको तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम आपको विकल्प भी बताते जाएंगे कि अगर मान लो याद नहीं हुआ अभी, ठीक ना, अभी एक्सपर्ट नहीं बन पाए आप, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन से इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो ये जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं इससे आपको 2 फायदा होगा। सबसे पहला आपका क्या होगा कि कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो आने वाले समय में जब हम कोई मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो छोटी छोटी ये पोर्शन कैलकुलेशन का पड़ेगा ना, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, समय कम लगेगा आपको, ठीक है ना। आइए सर, अब आ जाइए सर, 5 से तो मल्टीप्लाई कर दिए सर, आप करिए 6 से मल्टीप्लाई, मतलब 6/7 का वैल्यू क्या होगा, है ना। ये हो जाएगा 6/7 का वैल्यू क्या होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/7। और यहाँ से 6/7 करेंगे तो सर 14 छक्के 84, 84 होता है। और 6 दूना हो जाएगा 12, 12/7, ठीक है ना। आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 84। और ये हो जाएगा अभी 7 एकम 7, 5 बचा बटा में 7, एक बार में जाएगा 7 एकम 7, ये इसमें जुड़ जाएगा तो सर ये 85 एंड 5/7 आपका आया। 85 एंड 5/7% का ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ सर कि अगर मान लो आपको 85 एंड 5/7 का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, 87 एंड 5/7% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या करिएगा कि इसको नॉर्मल कैलकुलेशन कर देना, इसको इससे गुना करके जोड़ देना, नीचे 7 लिख देना, और परसेंटेज का मान होता है 1/100, काट कूट करेंगे तो आंसर आपका 6/7 ही आएगा, है ना। चलिए सर, इसमें घबराने की बात नहीं है सर कि इतना सारा डेटा याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और याद रखिए अगर आप कर पाते हैं, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगी, ये चीज़ें याद भी होने लगेगी। तो सर अब आ जाते हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है 1/8 का, ठीक है ना। तो सर 1/8 का मान होता है 12.5%, है ना। अब आप क्या करो, इसको क्या करो, 3 से गुना कर दो, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो 2/8 आएगा, कटेगा 1/4 आएगा, और 1/4 का मान तो पता है आपको, इसलिए हम इसको 3 से गुना कर दे रहे हैं। 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7। एग्जाम में इससे बहुत पूछते हैं प्रश्न सर। तो ये हो जाएगा 12×3 36 यहाँ पर हो गया, अब प्लस ये हो जाएगा 3/2, अब ये हो जाएगा 36, और 3/2 को एक सही 1/2 लिखेंगे, 36 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 37, 37.5%। ये एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये छोटी चीज़ें हैं, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है ना। तो 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8 ना, यहाँ 8 होगा ना, थोड़ा गलती होगी, यहाँ पर 3/8 होगा, ठीक है। अच्छे से इसको लिख लीजिए, आगे चलेंगे सर, बेहतरीन तरीके से कवर किया जाएगा इन सबको। चलो 8 भी मिल गया। तो सर यहाँ पर आ गया था आपका 1/8, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी 5 करना पड़ेगा, अलग पेन से लिख देते हैं भाई। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/8, है ना, ये हो जाएगा 5/8। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड आप लोग इसको करो तब तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, और ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 60, और प्लस 2 सही 1/2, 60 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 एंड 1/2%। ये कितना हो जाएगा 5/8 का मान, ठीक है ना। इसको भी याद करके रखिएगा।
तो मैंने फिर भी कहा था आपको कि मान लीजिए आप नहीं याद है आपको कि 62 एंड 1/2% का वैल्यू 5/8 है, तो कैसे करेंगे सर? देखो इसको दो तीन तरीका, या तो आप डायरेक्ट याद कर लो, इसको प्रैक्टिस करते करते आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है ना। 5/8 का नहीं याद है तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास 62 एंड 1/2 आया, नहीं याद है आपके सामने आ गया 62 एंड 1/2%, ऐसा आ गया आपको, ठीक है ना। आने वाले समय में ये जो परसेंटेज का वैल्यू का यूज कहाँ होता है हम सब बताएंगे आप लोगों को। तो आप इसको ऐसे देखो, दो तरीका है। एक तो नॉर्मल तरीका, आप इसको ऐसे तोड़ो सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो सर अगर हम 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 में 1 जोड़ेंगे तो 125 होगा सर। आपको करके देखना, और नीचे लिखेंगे 2। और परसेंटेज का सिंपल वैल्यू होता है 1/100 सर, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, प्रेशर नहीं लेना है, एकदम प्यार से पढ़ना है सर। 5 है, ये 4 दूना 8 हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। ऐसे एक मेथड तो ये हो गया, डायरेक्ट याद नहीं है तो। दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसको ऐसे तोड़ दो सर, 50 स्प्लिट एंड मर्ज एंड 12.5, देखो तो 65 हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/2, इसका होता है 1/8। यहाँ से एलसीएम ले लो 8, इसे डिवाइड करेंगे 4 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 ही आएगा, डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 ही आएगा। 4 + 1 5 बटा में 8। देखो तो आपका ये 3 तरीका हो गया। या तो आप डायरेक्ट, अगर आपको याद है तो ठीक है, पहला मेथड। दूसरा हो जाएगा क्या कि इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके करो, ठीक है ना। तीसरा मेथड है, नहीं तो आप इसको क्या करो, इस तरीके से तोड़ो को आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है ना। आगे चलिए सर, 1 सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अब सर आप लोग 1/9 में आते हैं, ठीक है ना। 1/9, हाँ 1/9 का वैल्यू होता है, वो होता है 11 एंड 1/9%, ठीक है, ये आपका होता है। अच्छा, अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे, देखिएगा बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9, है ना। 2/9 मतलब कितना हो गया, 11 दूना 22, 22 सही 2/9 है ना, ये हो गया। क्योंकि देखो अभी भी फ्रैक्शन क्या है, ऊपर वाला नंबर छोटा है ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ऊपर वाला बड़ा होता तब इसको भाग देके जो उसका जितने बार में भाग जाता उसको फिर वापस इसमें जोड़ देते हैं, जो पहला प्रोसेस हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐसे कर दिया 2/9 का। अच्छा, अब ये तो आ गया। अब मान लो 2 ना करके यहाँ पे 3 करते, तो यहाँ पर भी 3 करना होगा। सर देखो ये 3 करेंगे तो अल्टीमेट तो ये 3 से करके 3 से ये कटेगा तो ये 1/3 ही आएगा। और 1/3 का मान तो आपको पता है 33 से 1/3 है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं सर, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9, और ये 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौके 44, और इसको हो जाएगा ऊपर में 2 ना होके 4 हो जाएगा बस। तो सर 4/9 का वैल्यू होता है 44 एंड 4/9%। याद रखिएगा, नीचे अगर 9 होता है ना तो यहाँ पर भी 9 आता है। यहीं से अंदाज लगा देंगे कि सर अगर 11 है तो 1 है, तो यहाँ 44 है तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 कर दिए सर, इसको नोट डाउन करते हुए जाइएगा आप लोग, हाँ अलग से। तो अगर यहाँ पे 5 कर दिए तो ये 5/9 होगा, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा सर, 11 × 5 = 55, और यहाँ पे 5 हो जाएगा 5/9, ठीक है ना। तो अगर 55 एंड 5/9 का बोलेगा वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5/9 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे 6 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 6/9 होगा, और 6/9 को काटिएगा तो ये 2/3 होता है। इसके वैल्यू आप जानते हैं 66 एंड 2/3 होता है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पे 7 कर देते हैं सर, यहाँ पर भी 7 कर दो। अगर 7 कर देंगे तो सर यहाँ पर भी आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी सर, 7 कर देंगे तो सर 77 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पे 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। 77 एंड 7/9 का फ्रैक्शन होता है 7/9, ठीक है। 8 कर दो सर, ठीक है। आप इसको लिखते हुए जाइएगा, नोट करते हुए जाइएगा अच्छे से, ठीक है ना। हम आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, हालांकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपका अल्टीमेट थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा आपको, मेरा मकसद ये था, ठीक है।
इसको लिखिए। ठीक है, चलिए सर आते हैं आप 1/10 का लिखिएगा सर। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू होता है 10%, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये कटेगा तो 1/5 आएगा, ठीक है ना। 1/5 का तो जानते हैं आपको सर। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें सर, यहाँ पर दोनों साइड में, यहाँ भी 3 और यहाँ पर भी 3, ये हो जाएगा आपका 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, है ना। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मान लो आपको 30% दे दिया, याद नहीं है आपको कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 30 के लिए 30 लिख दो और इसका वैल्यू लिख दो 1/7, काट दो ना, तो 3/10 तो ऐसे ही आ जाएगा। या आपको 3/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3/10 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना 100 से गुना कर दो ना, काट देगा। तो 10 को 3 से गुना करेंगे 30 आएगा, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं, आप इसको ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर देंगे, ठीक है। चलो सर, अब इसको हम लोग कर देते हैं 7, ये हो जाएगा 7/10। 7/10 का वैल्यू 70% होता है ना। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाइए सर। आप लोग अपने घर में भी ऐसे कर सकते हैं, हाँ प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होंगे सर। ये आती है 1/11, 1/11 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 9 and 1/11, ठीक है ना, परसेंट। अब देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/11, और 2 से गुना करेंगे तो ये 9 को 2 से गुना करने पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 9 से 2 से गुना करेगा तो 9 दूना 18, और इसमें ऊपर वाला डबल हो जाएगा तो 2/11। अच्छा, अगर इसको हम 3 से गुना करेंगे तो ये 3/11 होगा। यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27, सही 3/11। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पर भी 11 वाला ही फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ से आप पकड़ लेंगे सर, ये 3 गुना है तो ऑब्वियस बात ये भी 3 गुना हो सकता है, हाँ देखिएगा। पर हाँ, ये वाला अगर 9 है तो यहाँ पे उसका भी 3 गुना 27 होना चाहिए। मान लो यहाँ पे 27 ना देकर 25 बोलेगा तो 25 सही 3/7, तो आप 3/11, तो हम 3/11 बोल के 3/11 मत बोलना। यहाँ पे 25 अगर दिया रहेगा तो 27 दिया है तो ठीक है सर, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, दूसरी बात है, इसको 4/11 करते हैं। 4/11 करेंगे तो ये 9 चौके 36 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा 4/11, है ना। अगर मान लो यहाँ पे 5/11 करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, और ये हो जाएगा 5/11। चलो अगर हम 6 करते हैं यहाँ पे तो ये वाला भी चेंज होगा, तो 9 × 6 = 54, 54 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 7 करते हैं तो 9 × 7 = 63, 63 होगा, और यहाँ पर भी 7 होगा। सर यहाँ पे 8 कर देते हैं तो यहाँ पर भी 8 होगा, और 7 × 8 = 8 × 9 = 72 होगा, 72, है ना। 8/11 का 72 and 8/11 होगा। अच्छा, अगर हम 9 कर देते हैं तो सर यहाँ 9 करते हैं तो 9 × 9 = 81, और ये 9 होगा तो हमें 11 होगा, ठीक है। अगर 10 कर देते हैं सर तो 10/11 होगा, 10 करेंगे तो ये 90 होगा, है ना, ये 90 होगा, 90 सही 10/11 परसेंटेज, है ना। तो आशा है कि इसे समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। पकड़ेंगे कैसे, देखिए कि जो नीचे 11 है ना, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। ऊपर में 10 है, तो अब ये 10 है, इसका मतलब 10 गुना हुआ होगा, तो सामने वाला नंबर जो 9 है वो भी 10 गुना हुआ होगा, तो डायरेक्ट ये जो फ्रैक्शन होगा वो 10/11 का होगा, है ना। ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। हालांकि इतना ही आपका काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और बाकी
जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ना, उसको आप डबल ट्रिपल करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा यहीं पर आपका जो फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना सर। अब आइए सर, अब हम लोग ऐसा फ्रैक्शन पढ़ते हैं जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। जैसे कोई 100 में जोड़ दिया गया किसी एक फ्रैक्शन को, 100 में कोई एक फ्रैक्शन इसमें, मतलब 100% में कोई 1% इसमें जोड़ दिया गया और उसका मान आपसे पूछा है, तो उसको कैसे निकालेंगे देखिएगा सर। मान लो कि आपको 100 में 33 सही 1/3 जोड़ दिया, तो वो बन गया 133 सही 1/3। ऐसा जब भी होगा ना, तो आपके पास एक दिव्य दृष्टि होना चाहिए, इसको कैसे तोड़ो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आए, मतलब इसी के फॉर्मेट में जोड़ घटाव में आए। तो सर इसको हम लोग देख रहे हैं, हाँ इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ सकते हैं हम, कि इसको 100 कर दें, कभी कभी 3 पार्ट में भी टूटता है, 33 से 1/3% कर दे, ठीक है ना। ऐसे आप क्या करिएगा, इन दोनों का आप क्या करो, फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो और उसके बाद उसको जोड़ दो, ये ओवरऑल आ जाएगा आंसर 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 और ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 5 सॉरी क्या लिख दिए हम, गलती लिख दिए क्या, ये हाफ थोड़ा ना होगा, यहाँ पे तो 1 होगा ना, ये 1 होगा ना, 1 होगा। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब ये 1 सही 1/3 है। अल्टीमेट आप इसको करिएगा तो वही आएगा। आप देखो 3 एकम 3 प्लस 1 4, या यहाँ पे 3 एकम 3 प्लस 1 4, 4/3 आंसर आ गया। अब देखिएगा, आपको पता है कि 100% का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना। अब कोई परसेंटेज 100% से ज़्यादा है तो उसका वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 100% का 1 है तो 100% से ज़्यादा है तो वो 1 से भी ज़्यादा होगा। ये 100% से ज़्यादा है तो ये फ्रैक्शन भी 1 से ज़्यादा है। सर कैसे पकड़ेंगे कि फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा है, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा है। क्यों सर, क्योंकि कम से कम अभी एक बार में डिविजिबल होगा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपया 33 पैसा के आसपास हो गया। तो ऑब्वियस बात है 1 रुपया 33 पैसा 1 रुपये से ज़्यादा ही होगा, है ना। तो सर फ्रैक्शन 1 से बड़ा है कि छोटा है, ये कैसे पता चलेगा, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा है तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, सिंपल सी बात है। ऊपर बड़ा है तो नीचे छोटा होगा, और इसको ऐसे उल्टा कर दे 3/4। अब ऊपर वाला नंबर छोटा हो गया तो ये फ्रैक्शन 1 से छोटा हो गया, है ना। क्लियर है कि नहीं। इसको 75% कहते हैं हम लोग। और 75% क्या होता है सर, 100% से छोटा है, इसका मतलब वो 1 से छोटा है। क्लियर है ना, 3/4। तो कोई फ्रैक्शन 1 से छोटा है क्योंकि उसका फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 1 से नीचे वाले से छोटा है। मतलब सिंपल समझो, ये छोटा है तो फ्रैक्शन 1 से छोटा है, ऑब्वियस बात है, छोटा है तो नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। आइए, तो ये ऐसे निकालने का तरीका हो गया सर। उसके बाद मान लो अगर इसको 400 में जोड़ देता इस तरीके से, 433 सही 1/3, और इसका फ्रैक्शन पूछ लेता आपसे, तो घबराइएगा नहीं सर। आपको पता है कि इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 33 सही 1/3%, है ना। 400 का मान हो गया 4। देखो 100 का मान 100% का 1 होता है, 200% का 2, 300% का 3, 400% का 4, है ना। और ये हो गया 1/3। अब पता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 सही 1/3 लिख सकते हैं ना। और गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 प्लस 1 13/3 होगा, ठीक है ना। या आप इसको डायरेक्ट यहीं से लिख दीजिए, 4 तिहाई 12 प्लस 1 13/3। ये किसका फ्रैक्शन है सर, ये वाले का फ्रैक्शन वैल्यू ये हो गया। क्लियर है ना। अगर यहाँ पे 500 लिखा रहता तो यहाँ पे 5 कर देते, 500 लिखते, यहाँ पे 5 आता। 633 सही 1/3 होता तो आप यहाँ पे 600 लिखते हैं। 733 1/3 होता तो यहाँ पे 700 लिखते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आपका आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आप इसको ऐसे भी करिएगा तो भी आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, कि इसको कैलकुलेट तो ऐसे, इसमें इसको गुना करके फिर एक जोड़ो जो आएगा, फिर 100% का वैल्यू, परसेंटेज का वैल्यू 1/100 रखो, फिर इसको काटो तो भी आंसर आएगा, पर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा सर। हाँ, इसी यहाँ देखिएगा, अब मान लो यहाँ पे मैंने आपको कर दिया 8। हाँ, ऐसे ये कितना आसान हो गया कि 800 है तो 800 का 8 होगा
और इसका 1/3 होगा। अभी जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप चीज़ों को ऐसा फास्ट कर सकते हैं कि सर 800 का 8 होगा और 33 है 1/3 का 1/3 होगा, तो 8 3 का 24 + 1 25/3 होगा फ्रैक्शन, है ना। ये आपका इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 833 को 3 से गुना करो, जो आएगा 1 जोड़ दो, ऊपर लिखो और नीचे 3 लिखो और परसेंटेज का मान 1/100 लिखो, काट कूट करो, उसके बाद आपका 25/3 ही आएगा। पर इससे करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो कुछ होमवर्क हम आपको देते हैं, आप लोग उसको करिएगा। इसमें से कुछ हम 2-4 बता देंगे आपको, ठीक है ना। बताना क्या होगा इसको आंसर। 216 से ही 2/3 और 312.5% का फ्रैक्शन क्या है। 411 से ही 1/9%, ठीक है ना। 59 एंड 1/11%, ठीक है। क्या होगा सर, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिखिएगा 200, हिंट दे देते हैं, और ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%, है ना। अब 200 का फ्रैक्शन 2 होता है और 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन आपका होता है 1/6। तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे 1/6 लिखिएगा, कैलकुलेट करिएगा, आंसर बताना, ठीक है ना। ये होमवर्क दिया आपको। नेक्स्ट यहाँ पर भी हिंट दे देते हैं सर, कैसे करेंगे। 300 लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे 12.5 लिख देंगे। 300 और ये 12.5, 300 का फ्रैक्शन होता है 3 और 12.5, ठीक है ना। 12.5 का होता है आपका 1/8। यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 1/8, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर होगा। यहाँ 3 और 1/8, 8 3 का 24 + 1 25/3 हो गया, ठीक है ना। 25/8 हो गया। इसको क्या करेंगे सर, इसको लिख सकते हैं 400 और +11 से 1/9 लिखेंगे, और 400 का फ्रैक्शन होता है 4 और 11 से 1/9 का फ्रैक्शन होता है 1/9, कैलकुलेट करेंगे, आंसर होगा 9 चौके 36 + 1 37, 37/9 ये वाला। इसको भी तोड़ देंगे ऐसे सर, देखिएगा ये हो जाएगा 50 और प्लस ये हो जाएगा 9 एंड 1/8 11। तो 50 का फ्रैक्शन आपको पता है कि 150% है वो, हाँ परसेंट दिए नहीं है, समझ लीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। और यहाँ पे आ गया 1/11, कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर होगा सर, ठीक है ना। 1/2 1/11 जानते हैं आप लोग, कैलकुलेशन सिंपल सा, क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और 2-4 मिनट क्लास करते हैं आज क्लास थोड़ा सा छोटा कराएंगे। तो ये हो गया मेरा थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और कुछ बचा परसेंटेज में, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ऑन परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, कि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज का क्लास को हम लोग यहाँ पे स्थगित करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोग को, ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।